बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो कुछ अलग करने की ठाने हुए हैं, और साथ ही साथ बता दें आपको, ऐसे किसान हैं ये जिन्होंने न केवल अपनी जिंदगी को संवारा है बल्कि आसपास के जो किसान हैं उन्हें भी प्रेरित किया है और उनके जीवन में भी उजाला फैलाया है। आज की हमारी इस कड़ी में हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के जहांगीरपुर गांव के ललित कुमार त्यागी की और उनके एफपीओ से जुड़े सैकड़ों किसानों की, जिन्होंने जैविक खेती के माध्यम से अपनी जिंदगी में बदलाव लाया है। बता दें, ललित कुमार त्यागी के एफपीओ से जुड़े किसानों ने तरक्की की राह को अपनाया है, अपनी राह को आसान बनाया है और सफलता के आयाम को वो छू रहे हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए गाजियाबाद के जहांगीरपुर गांव का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आधी से ज्यादा जनसंख्या और अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहीं से हमारे सफल किसान ललित कुमार त्यागी भी आते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गांव जहांगीरपुर में ललित और उनके किसान साथियों ने ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा दूर दूर तक है। ललित अपनी बागवानी से सैकड़ों किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। ललित ने साल 2015 में कुछ किसानों और नाबार्ड की मदद से एफपीओ बनाया, जो आज दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इस एक एफपीओ से आज सैकड़ों किसान जुड़े हैं। और मैं किसान परिवार से हूँ। हमारे घर पर लगभग 6 एकड़ जमीन है और बचपन से मैं देखता आया कि किसानी के साथ क्या समस्याएं हैं। हमारे माता पिता दादा जो खेती की समस्याएं देखी, तो पढ़ लिखने के बाद मैंने कई संस्थाओं में जॉब करी और शुरू से ही मेरा मन था कि सामाजिक संगठनों के साथ काम किया जाए और जो हमारे गांव की समस्याएं हैं, खेती की समस्याएं हैं, उसके लिए काम किया जाए। तो इसके लिए हमारे मन में ख्याल आया कि भारत सरकार के सहयोग से एक ये एफपीओ बनाई जाए और नाबार्ड का इसमें सहयोग मिला। 2015 में हमने भोजपुर मिल्क एफपीओ बनाई। इसके अंतर्गत हमने देखा कि जो हमारे पशुपालक हैं वो दूध का बिक्री करते हैं, लेकिन जो बिचौलियाँ हैं उनको पूरे दाम नहीं मिलते और जो ग्राहक हैं उनको भी अच्छी गुणवत्ता का दूध नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हमने किसानों को इकट्ठा किया और उनसे बात की कि हम एक एफपीओ बनाएं जो किसानों का संगठन होगा और ये बिजनेस करेगा। जो भी इसके उत्पाद आएंगे, जो लाभ आएगा, उसका शेयर किसानों को बांटा जाएगा। ललित कुमार त्यागी अपना एफपीओ चलाने के साथ खुद के 6 एकड़ खेतों में खेती भी करते हैं, जहां केवल जैविक खेती पर जोर दिया जाता है। ललित किसानों को ये समझाने पर हमेशा जोर देते हैं कि उन्हें कच्चा माल बेचने के बजाय उसे प्रोसेस करके बेचना चाहिए, जिससे मोटा मुनाफा हो। अब अपने माल को प्रोसेस कैसे करें, इसका हल भी केवीके के जरिए आसानी से निकल जाता है, जो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। किसान अपने प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाएं, वो सभी जानकारी केवीके द्वारा किसानों को दी जाती है। किसानों के उत्पाद को खेतों में प्रोसेस कर बेचने के लिए लाइसेंसिंग की सुविधा भी आसानी से हो जाती है। कैसे, सुनिए ललित से। जहाँ तक खेती में आमदनी की बात है, तो अगर किसान कच्चा माल बेचता है तो उसको आमदनी कम होती है। उसको माल तैयार करने में, जैसे दूध बेचता है तो कम आमदनी होती है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन कर देता है, उसका खोया, पनीर और छेना वगैरह बनाता है, तो उसमें आमदनी उसको बढ़ जाती है। वो इसके लिए तकनीकी जानकारी है, ट्रेनिंग, वो कृषि विज्ञान केंद्र से समय समय पर मिलता है। ललित कुमार त्यागी ने गांव में एफपीओ खोला और इसमें खेती किसानी यानी एग्रीकल्चर से जुड़े उत्पादों को बनाने के साथ उन्होंने नॉन एग्रीकल्चर फील्ड से आने वाले लोगों को भी रोजगार दिलाने का काम किया है। खासतौर पर महिलाओं को नॉन एग्रीकल्चर फील्ड जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से जुड़ा रोजगार मिला। एफपीओ से जुड़ी लगभग 30 महिलाएं कपड़े सिलती हैं और बेचती हैं। मतलब जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, उन्हें भी रोजगार के अच्छे मौके इस एफपीओ के जरिए मिल रहे हैं।
जब एफपीओ का गठन हुआ और हम गांव में घूमे, लोगों से मिले, तो हमने ये देखा कि गांव में जो लोग रहते हैं, खेती के साथ साथ उनकी गैर खेती जो वस्त्र हैं, परिधान हैं, उनकी भी डिमांड होती है। लेकिन किसान केवल खेती के उत्पाद पैदा करता है, वो गन्ना पैदा करेगा, गेहूँ, धान, चावल, दूध, फल, सब्जी, लेकिन जो डिमांड दूसरी हैं जैसे कपड़े हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो भी डिमांड में रहते हैं। अब बहुत दिन से देखने में आ रहा है कि खेती का जो हिस्सा है जीडीपी में, वो 14% रह गया है और आज भी उस पर निर्भरता लगभग 50 से 60% लोगों की है। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उनके साथ किया जाए। तो हमने बच्चों और महिलाओं के कपड़ों के लिए एक नाबार्ड से एफपीओ के मेंबर को ट्रेनिंग कराई। उसमें हमने तलहटा गांव में 30 महिलाओं को ट्रेंड किया और सिलाई के बारे में। आज उनमें कई महिलाएं अच्छा अपना काम कर रही हैं, बच्चों के परिधान बनाती हैं और बेचती हैं, तो उससे उनकी आमदनी बढ़ती है। ललित के एफपीओ से जब से किसान जुड़े हैं, तब से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ किसानों को प्रशिक्षण मिलने के साथ कम दामों में खेती किसानी से जुड़ी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इतना ही नहीं, किसानों को अपने अपने उत्पाद बेचने में भी खूब फायदा होता है, जिसके जरिए किसानों के उत्पाद राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आसानी से पहुंचाए जाते हैं। किसान यहीं से बीज और अन्य चीजें खरीदते हैं और यहीं अपना माल बेच देते हैं। उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे एफपीओ क्या है, कैसे काम करते हैं ये और कैसे ये किसानों की मदद कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एफपीओ के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। एफपीओ क्या है, कैसे ये बनते हैं, कैसे ये किसानों की मदद करने में कारगर साबित हो रहे हैं। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एफपीओ एक तरह का किसान उत्पादक संगठन है जो किसानों के हित में काम करता है और कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। एफपीओ योजना के अंतर्गत ऐसे किसानों को बढ़ावा दिया जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, ताकि वो किसान आगे बढ़े। एफपीओ के जरिए अब देश के किसान को खेती में भी कारोबार की तरह लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह ललित कुमार त्यागी का एफपीओ आज उन्हें और उनसे जुड़े किसानों को कई मायनों में फायदा पहुंचा रहा है। बता दें कि एफपीओ योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी बनानी होती है, जिसके बाद इन्हें सरकार द्वारा वो सभी फायदे भी प्रदान किए जाते हैं जो एक कंपनी को प्रदान किए जाते हैं। एफपीओ के जरिए किसान अपने खेत के उत्पादों से लेकर अपने घरों में तैयार किए उत्पादों को भी मार्केट में आसानी से बेच पाते हैं। खेतों की फसलों से लेकर किसान कई उत्पाद आसानी से एफपीओ के जरिए अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। इस बारे में ललित के एफपीओ को उत्पाद बेचने वाले किसान सुभाष मलिक कैसे जैविक खेती करके एफपीओ को अपना माल बेचते हैं, सुनिए। मैं यहाँ कल्लूगढ़ी गांव में 5 साल से जैविक खेती करता हूँ। मैं सारी सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं वो उगाता हूँ। मार्केटिंग का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे किसान जो जैविक उत्पादन करते हैं, हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। इसकी शुरुआत मैंने एक आउटलेट से की है। वहाँ पर जितने भी किसान उगाते हैं ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स हैं, अदर्स जैसे दालें हैं, दालें तो मैं भी उगाता हूँ, अरहर और मूंग और उड़द देसी उगाता हूँ। तो हम
जो चीज़ हमारे पर ज़्यादा है हम उसको दे देते हैं, हम पर जो चीज़ें कम हैं सब्जियां हम उनसे ले लेते हैं। जैसे त्यागी जी हैं एफपीओ हम चलाते हैं, उसी के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे कार्य करते हैं। सब्जियों का और अदर्स जो वेजिटेबल्स खाने की चीज़ें हैं उनका भी आदान प्रदान हम लोग जिसको जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और जिससे हमें अच्छा दाम मिलता है। हमारी जो आउटलेट है उस पर 500 फैमिलियाँ आज तक जुड़ चुकी। हमारे आउटलेट पर 40-45 कस्टमर डेली का आवागमन होता है और आगे आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है हम इससे डबल ट्रिपल भी कर लेंगे और 250-300 किसान हमारे से जुड़े हुए हैं। हम भी उनको जाकर सलाह देते हैं और इस कार्य को कैसे किया जाता है उनको बताते हैं। उनकी जो पेस्टिसाइड बनवाते हैं, उनका जो है फर्टिलाइज़र हम तैयार कराते हैं, कुछ हम अब वर्मी कंपोस्ट अपना उन्हें देते हैं जिससे कि वे अच्छी तरह से वो करें और उन खुशी लोग कर रहे हैं और एक लोगों में बहुत ज़्यादा इसके प्रति जागरूकता फैल रही है। जब तक किसान नहीं जुड़ेंगे तो हम इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपने साथ एफपीओ के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है और ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। यूं तो सरकार कई तरह से देश के अन्नदाताओं की मदद करने का प्रयास करती है, लेकिन हमारे सफल किसान ललित कुमार त्यागी की सरकार से एक छोटी सी गुजारिश है जिसके लिए उन्होंने सरकार से अपील की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज की तारीख में हम लोग मसाले, बेसन, तेल और दालें, मल्टीग्रेन आटा ये सब इसमें कर रहे हैं और 25-30 लाख का हमारा टर्नओवर है और किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इसमें हमने महिलाओं को भी जोड़ा है और जो गांव की महिलाएं समूह सदस्य हैं उनको भी जोड़ा है और खेती के साथ साथ जो दूसरी एक्टिविटी हैं महिलाओं को रोज़गार देने की वो भी हमने इसमें जोड़ी हैं। आज इसमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है और हम ये चाहते हैं कि सरकार थोड़ा इसमें जो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनको थोड़ा कम करे, क्योंकि जो कॉम्प्लाइंसेस दूसरी कंपनी पर लागू हैं वही एफपीओ पर लागू हैं, जबकि एफपीओ के जो मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने एजुकेट नहीं हैं कि जो उन कॉम्प्लाइंसेस को टाइम से पूरा कर सकें। इसके लिए कुछ पेनल्टी में कमी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो इनकम टैक्स किसान पर नहीं लगता है और किसान की आमदनी इनकम टैक्स से फ्री है, तो जो एफपीओ है वो भी ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, किसानों का संगठन है, उसको भी इनकम टैक्स से मुक्त करना चाहिए। तो हम किसानों की अच्छी आमदनी बढ़ा सकते हैं और अच्छे से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लाभांश देने के बाद जब देखते हैं कि 30% लाभांश चला जाता है हमारा टैक्स के रूप में, तो थोड़ा दुख होता है कि वो 30% हम किसानों को देंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। ललित कुमार त्यागी के एफपीओ से जुड़े अधिकतर किसान जैविक खेती करने वाले किसान हैं, जो सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए एक दिक्कत जैविक फसल को बाजार में सही दामों पर बेचने की है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी अधिक होने के चलते फसल दूसरी फल सब्जियों के मुकाबले थोड़ी महंगी होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपके सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे केवीके से जुड़े और कुछ खास पहलुओं के बारे में, साथ ही साथ केवीके की भूमिका पर भी प्रकाश डालेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल के साथ। सर्कस के रिंग मास्टर का मास्टर स्ट्रोक, अभिनेता से स्टार अभिनेता सुपरस्टार शाहरुख खान का सीरियल सर्कस डीडी क्लासिक्स में दूरदर्शन पर। सर्कस है ये दुनिया, एक सर्कस है, सर्कस है भाई, सर्कस है।
गर्दन डाल के रोटी खाता है। सर्कस सोमवार से शुक्रवार रात 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, एफपीओ के बारे में और भी ज्यादा खास बातें आपको बताते हैं और साथ ही जानते हैं कि केवीके के माध्यम से और एफपीओ के माध्यम से कैसे किसानों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आइए केवीके के अधिकारियों से रूबरू होते हैं। किसान विज्ञान केंद्र यानी केवीके जो देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों और उद्यमियों को स्थानीय भाषा में खेतीबाड़ी के हर पहलू के साथ साथ जरूरी ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हमारे सफल किसान ललित की कैसे केवीके के वैज्ञानिकों ने मदद की, सुनिए। तो जो ये मन में ख्याल आया कि हमें एक एफपीओ बनाना चाहिए, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके 10,000 एफपीओ का जो कार्यक्रम चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रभारी हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, उनका बहुत सहयोग मिला। समय समय पर हमें तकनीकी जानकारी, महिलाओं को प्रशिक्षण ये कृषि विज्ञान केंद्र से मिला, और राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा सहयोग मिलता रहता है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनमें एफपीओ को प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो एफपीओ है एक एंटिटी है, संगठन है किसानों का, और उसमें सरकार के साथ भी जो एक टाई अप है वो अच्छा रहता है, क्योंकि एक मंच पर उन्हें कई सौ किसान मिल जाते हैं और योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए। तो सरकार का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और जो सपना है प्रधानमंत्री जी का 10,000 एफपीओ का, ये आगे बढ़ रहा है, और इससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हो रही है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा एक किसानों की जो प्रमुख समस्या है आज की, कृषि विपणन और कृषि विविधीकरण, उससे संबंधित हमने एक नई पहल स्टार्ट की है कि जो अलग अलग क्षेत्रों के किसान भाई हैं वो छोटी छोटी मात्रा में उत्पादित करते हैं, लेकिन उनके विपणन करने में असहाय हो जाते हैं। तो फलस्वरूप उनको जो बाजार में मूल्य है वो उचित नहीं मिल पाता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कृषि विविधीकरण और कृषि विपणन पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमने विभिन्न क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई हैं उनको आपस में जोड़ा और उनका एक अलग ग्रुप बनाया। जैसे कि हमारे जैविक खेती में हैं सुभाष मलिक, हमारे मसालों से संबंधित हैं ललित त्यागी, हमारे जो हैं ज्योति यादव हैं वैल्यू एडिशन की, मंजू कश्यप हैं जो एकीकृत खेती पत्ती हमारा सिंघाड़ा मत्स्य और सब्जियों के ऊपर काम कर रही हैं। इसी प्रकार से मनोज कुमार हैं प्राकृतिक खेती में हैं। तो इस तरीके से हमने कम से कम 25-30 किसानों का एक ग्रुप तैयार किया कि जिससे कि वो अपने अपने उत्पाद को एक समूह के रूप में इकट्ठा करें और उनका विपणन करें, जिससे कि उन्हें बाजार में अच्छा मूल्य मिले। ललित अपने किसान साथियों के साथ जैविक खेती करने के लिए मशहूर हैं, क्योंकि अपने खेतों में किसी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल वो नहीं करते। खेतों के लिए जीवामृत, बीजामृत, अग्नियास्त्र, फर्टिलाइजर्स सब खुद ही बनाते हैं, वो भी जैविक तरीके से। जैविक खाद बनाकर खेतों में डालने से फसल तो अच्छी मिलती ही है, भूमि और फसल केमिकल रहित भी रहती है। ललित और उनके साथी किसान ग्रुप में मिलकर जैविक खेती करते हैं। इसका फायदा ये है कि ये सभी एक दूसरे से सीखते हैं, जिससे इन्हें खूब लाभ होता है। हम लगभग 350 किसान इस एफपीओ के साथ जुड़कर विभिन्न तरह की खेती करते हैं, जिसमें सब्जी है, ब्रोकली है, गाजर, गोभी, मटर, और ये सब करते हैं जैविक तरीके से। इसके लिए हम जो इनपुट है इसमें जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत अपने खेत पर ही बनाते हैं, और कायदे में जैविक का यही तरीका है कि कोई भी उसमें इनपुट बाहर से न लाया जाए। इसके लिए हमने ट्रेनिंग करी है, और कृषि विज्ञान केंद्र से हमें काफ़ी सहयोग मिला है। इसमें तकनीकी सहयोग कृषि से मिलता है, कृषि विज्ञान केंद्र से। और मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने टीम बनाई हुई है अपनी।
शहर में हमारे लगभग 100 परिवार जुड़े हुए हैं हमसे, और यहाँ से फ्रेश सब्जी इकट्ठी करके हम लोग बेचते हैं। देश में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों में नाबार्ड, लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम जैसी कई सहकारी संस्थाएं किसानों के बीच एफपीओ के गठन को लेकर कार्यभार संभाल रही हैं, ताकि देश का हर छोटा बड़ा किसान आत्मनिर्भर और खुशहाल हो सके। वैसे ललित और उनके एफपीओ की चर्चा दूर दूर तक है। ऐसे में युवा पीढ़ी को वो क्या सलाह देते हैं, सुना जाना चाहिए। हमारे एफपीओ में लगभग 350 किसान जुड़े हुए हैं, जिनका उत्पाद एफपीओ खरीदता है और बेचता है, और इसके साथ ही लगभग 60-70 लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। क्योंकि सब्जी के काम में क्या होता है कि खेत की निराई करनी है, खेत की डुसाई करनी है, उसमें स्प्रे करना है, जीवामृत लगाना है, और जो फसलों की सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, जो उत्पाद हैं उनकी पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है। तो इसमें लगभग हमने 60-70 महिलाओं को रोज़गार दिया हुआ है। उनकी भी आमदनी बढ़ रही है, और वो अपने परिवार की देखभाल के साथ ही अपने गांव में ही उनको रोज़गार मिला हुआ है, उससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। इसलिए इस एफपीओ से किसानों को भी फ़ायदा हो रहा है, साथ में महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है, और जो हमारे नागरिक हैं उन्हें अच्छे उत्पाद मिल रहे हैं। तो ये सरकार की अच्छी पहल है एफपीओ के बारे में, और एफपीओ से जुड़कर सभी किसान लाभान्वित हो रहे हैं, महिलाओं को रोजगार। देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। इन किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए एफपीओ की शुरुआत की गई थी। ललित ने भी इसलिए ही अपने एफपीओ की शुरुआत की, ताकि वो उनके आसपास के किसानों की मदद करने के साथ साथ खुद भी अच्छा मुनाफा कमा सकें। और आज वो और उनसे जुड़े कई किसान ये काम आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने ललित कुमार त्यागी जी से मुलाकात की, उनके एफपीओ के बारे में जाना, उनके एफपीओ से जुड़े किसानों से मुलाकात की, और जाना कि किस तरह से एफपीओ से अगर हमारे किसान जुड़ जाते हैं तो अपने जीवन में वो एक नए रंग भर सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी की दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई दास्तान जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisandd@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों कि अगले अंक में एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।